हेलो अस्सलाम स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है ये बी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये कुछ रिवीजन है वो, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ये कि देखो, प्रेगनेंसी जो एक अमल है ये स्टार्ट होता है जब मतलब एम्ब्रियो एक बनता है, मेल फीमेल जो है उनके मिलाप से, तो उस वक्त एक प्रेगनेंसी का अमल क्या होता है, स्टार्ट होता है। आज हम यही बात करेंगे उसकी ड्यूरेशन की भी, कि प्रेगनेंसी का टोटल ड्यूरेशन क्या होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है स्टूडेंट, वो 1 और 2 और 3 मंथ जो होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। और उसमें वीक कितने आते हैं, वन मंथ में 1 से लेके 4 तक, दूसरे मंथ में क्या होता है कि ये 5 से 8 तक, और तीसरे में होता है 9 से 12 तक। ठीक है, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, ये 4 मंथ से स्टार्ट होता है। 4, 5 और 6 ये क्या होते हैं कि ये सेकंड ट्राइमेस्टर में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि 4 वीक जो स्टार्ट होता है ये होता है 13 से लेकर 17 तक। 5 वीक जो स्टार्ट होता है ये 18 से लेके 22 तक। और फिर 6 वीक जो स्टार्ट होता है ये फिर 23 से लेके 28 तक स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होता है, तो ये 7-8 मंथ में इसको काउंट करेंगे तो फिर 7-8 मंथ है। और ये 29 से लेके 31 तक सातवां मतलब महीना ये ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर का ही। फिर 32 से लेके 35 हफ्ते तक है 8वां महीना। फिर 35 के बाद जो है 9वां महीना भी स्टार्ट हो जाता है 36 हफ्ते पर, और फिर 36 से 40 हफ्ते। ठीक है स्टूडेंट, ये चार्ट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, फिर आपको ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी, याद रहेंगी। फिर उसमें आ जाता है नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल चेंजिंग आती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ फिजियोलॉजिकल औरत में क्या है, चेंजिंग आती हैं एकदम से। उसकी बॉडी का जो सिस्टम है पूरा, कुछ फिज़िकली जो देखने में चीज़ें हैं उनमें भी अब यहाँ पर क्या होगा, चेंज आएगा। सही है, तो इससे भी पता चलता है उसमें। अब ये स्टार्टिंग के सारे जो मंथ हैं उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 से लेके 12 तक, ये बार बार क्वेश्चन आता होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर 13 से लेके 28 तक। थर्ड ट्राइमेस्टर 29 से लेके 24 तक का। तो ये क्या है, ये स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए। सही, फिर उसके बाद ये पूरी उसकी वो है, डिटेल है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी आगे। और हम उसकी चेंजिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर जब प्रेगनेंसी हुई है तो फिर फिज़िकल मतलब वैसे भी अगर चेंजिंग भी आएंगी तो मतलब उसमें बॉडी में भी चेंजिंग आएंगी, यूट्रस में भी चेंजिंग आएंगी, सर्वैक्स में भी चेंजिंग आएंगी, और वजाइना में भी चेंजिंग आएंगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या है कि एक पूरा ही बॉडी का निज़ाम औरत का क्या हो जाएगा, बदल जाएगा जब उसकी प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, फिर इसका जो है फीटस का यूट्रस और पेल्विक के साथ जो एक बड़ा रिलेशनशिप रहता है, तो वो कौन सा है, वो है लाई, जो लंबाई का रुख होता है उसका फीटस का। और जो यूट्रस की रुख होता है उसका लंबाई के रुख को क्या कहते हैं, लाई। फिर एटीट्यूड आ जाता है, इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द फीटस हेड लिम्स टू ट्रंक ऑफ द फीटस। सही है, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन, कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, सामने की तरफ कौन सी प्रेजेंटेशन है, वो वर्टेक्स है, ब्रीच है, ब्रो है, फेस है, या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन है। तो ये सारी प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं। डिनोमीटर्स होते हैं, डिनोमीटर्स में कौन से डिनोमीटर जो हैं वो सामने आ रहे हैं, वो सैक्रम आ रहा है आगे, डिनोमीटर सामने आ रहा है कि फिर उसमें कौन सा वाला ब्रीच है। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी तो फिर क्या होगा कि सैक्रम हमें मिल रहा होगा, फिर हमारा डिनोमीटर क्या होगा, सैक्रम होगा। तो ये इस तरीके से ये पूरा
एक सिस्टम है जो पूरा इसको बन रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, और ये क्या होती हैं फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजिंग्स भी होती हैं, ठीक है। अब ब्रेस्ट में भी चेंजिंग आती हैं, ब्रेस्ट क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी ब्रेस्ट में चेंजिंग ये आती है कि थोड़े लार्ज होते हैं, उसमें हाइपरट्रॉफी बढ़ने का अमल जो होता है ग्लैंड्स का वो हो जाता है, कलर्स थोड़ा सा चेंज होता है, इंक्रीज़ जो होती हैं ब्लू वेन्स आ जाती हैं ब्रेस्ट के ऊपर, तो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, एरोला का कलर एकदम डार्क हो जाता है। तो मतलब और जो उसके इर्द गिर्द के मसल हैं वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं, तो मतलब ये सारा जो है चेंजिंग आती हैं क्या है उसमें प्रेगनेंसी में। फिर पेल्विक जॉइंट जो होते हैं वो इंक्रीज़, इनमें ब्लड सप्लाई, हार्मोनल एक्शन हो जाते हैं, और फिर इस तरीके का ये पूरा, जिसकी वजह से जब ये ज़्यादा खुल रहे होते हैं तो बैकिक भी हो सकती है, सिम्फिस प्यूबिक बी की हड्डी भी थोड़ी खुल रही होती है, जिसकी वजह से जो है बैक और पेन हो सकती है। तो फिर ये पूरा एक सिस्टम है जो फिजियोलॉजिकल चेंजिंग आ रही है। ब्लड में भी ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसमें भी चेंजिंग आ रही होती हैं, काफ़ी सारी चेंजिंग आ जाती हैं। तो मतलब हार्ट सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर फीटल सर्कुलेशन भी उसी से, माँ से ही सब कुछ मिलना है। ब्लड प्रेशर में भी थोड़ी सी चेंजिंग आती है, ख़ास तौर पर 5वें महीने में कुछ औरतें जो होती हैं वो ब्लड प्रेशर रेज़ होता है, वो प्री इक्लैम्प्सिया में चल जाती। वजह यही होती है, कुछ इमोशनल चेंजिंग होती है, कुछ बॉडी की, कुछ जो है हार्मोनल, तो उसकी वजह से क्या है कि ब्लड प्रेशर भी औरत का बढ़ जाने का हो सकता है मसला। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी थोड़ी सी चेंजिंग आती है, क्योंकि वो जब बैली जो होती है वो बढ़ रही होती है, तो फिर जो होता है रेस्पिरेशन में थोड़े से प्रॉब्लम। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये भी ख़ास तौर पर एंड के दिनों में प्रेगनेंसी में यही होता है कि ये क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है ना वो कम जो होता है ना कम हो जाता है, डिक्रीज़ की तरफ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो खाना जल्दी हज़म नहीं होता, फिर कॉन्स्टिपेशन होने के मसले मसाइल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना औरत को प्रेगनेंसी में हो रही होती हैं अच्छा, फिर उसके बाद यूरिनरी सिस्टम में औरत को जो है फीटस जैसे जैसे साइज़ में बड़ा होता जाएगा, तो उसको क्या होगा कि मतलब यूरिन प्रेशर पड़ेगा ब्लैडर के ऊपर, और बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होगी। तो मतलब थोड़ा सा यूरिन आता है, फिर वॉशरूम, तो इस तरीके से क्या होता है कि औरत बार बार वॉशरूम में जाती है यूरिन करने के लिए। दूसरा यूटीआई भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एंड के टाइम में, 7वें 8वें महीने में, थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर यूटीआई के मसले भी आते हैं। फिर आ जाता है वेट गेन। तो प्रेगनेंसी में औरत का जो वेट गेन होता है, और ये वेट गेन होता है 20 पाउंड, ये क्या होता है गेन हो जाता है, यानी कि 10 से 12 किलो जो होता है प्रेगनेंसी में वेट गेन हो जाता है। तो ये सारी स्टूडेंट जो हैं चेंजिंग ये प्रेगनेंसी में होती ही हैं, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। फिर क्या होता है कि वो वजह वेट गेन की होती है कि फ़ीटस बढ़ रहा होता है, फ़ीटस का भी साइज़ बढ़ गया होता है, कुछ माँ का ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी हुई होती, तो यूट्रस का भी, तो ये सारी चीज़ें मिला के 10 से 12 किलो वज़न क्या होता है माँ का बढ़ता है। तो प्रेगनेंसी में एडीमा भी हो जाता है, एक तो प्रेशर्स भी पड़ने की वजह से, कुछ औरतों को प्री इक्लैम्प्सिया होता है उसकी वजह से भी एडीमा आ जाता है, पैथोलॉजिकल ये एडीमा होता है ये। फिर जनरल मेटाबॉलिक सिस्टम फिर हाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये सारी चेंजिंग जो है ये प्रेगनेंसी में होती हैं। फिर उसके जो साइन सिम्टम है प्रेगनेंसी में, उसमें क्या होते हैं कि सबसे पहला जो साइन होता है ना वो एमेनोरिया होता है, कि एब्सेंट ऑफ मेंसेस, यानी कि मेंसेस आना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद मॉर्निंग सिकनेस, सुबह के वक़्त उल्टियाँ हो रही होती हैं, ब्रेस्ट चेंजिंग हो रही होती हैं, ये पहले 12 हफ्ते में ब्रेस्ट चेंजिंग हो रही होती है, निप्पल बहुत सोर हो जाती है, पेन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, यूरिनरी सिस्टम भी थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें क्या होता है कि बार बार यूरिन आ रहा होता है, स्किन का कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि हाइपर पिगमेंटेशन आ रही होती है, और इस तरीके के फिर स्पीच जो होती है जो स्पेशल टेस्ट इन प्रेगनेंसी में कुछ जो
टेस्ट बड्स हैं वो बहुत ख़राब हो जाती हैं, औरत को कुछ भी जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, फ़ैट की बहुत ज़्यादा, प्रोटीन की ज़रूरत होती, कार्बोहाइड्रेट का, फिर फ़ैट की ज़रूरत, फिर कार्बोहाइड्रेट्स की, फिर उसके बाद ये मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी ही चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, ये सारे विटामिन्स जो होते हैं प्रेगनेंसी में बहुत क्या हैं, इम्पॉर्टेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें माँ को लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो थी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, रिवीजन क्लास थी। तो इससे आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी होंगी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।